रविंदर सिंह भाटी के आने के बाद में जाटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, तो दूसरी जातें भी रविंदर सिंह के फेवर में बोल रही है। अब लेकिन कल मोदी जी के आने के बाद ऐसा लगता है कि अगर जाटों का समर्थन कैलाश जी को मिल गया तो कैलाश जी विजय हो जाएंगे, और नहीं मिला तो मुश्किल है। लोग तो कह रहे उम्मीद आराम जी भी तो खड़े हो रहे हैं। उम्मीद राम जी भले है, अगर जाटों का एक तरफा रहे तो बाकी वाले जाति है वो भी एक तरफा हो जाएगी, टक्कर दोनों में रहेगी। तीसरा तो कोशिश करेगी। अब आज के हालात में तो तीनों बराबर है, लेकिन 23 तारीख के बाद में स्पष्ट हो जाएगा कौन है सही। टक्कर किस किस के अनुमान से? आज के हिसाब से तो हम तो यही मानते हैं कि कैलाश जी और रविंदर आगे। आगे कौन है टॉप में? अभी रविंदर है। रविंद्र टॉप में। संघ वाले भी ऐसे मानते हैं? संघ वाले मानते नहीं है, लेकिन जो धरातल पर दिखता है उसको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन हम आरएसएस से जुड़े हुए, हमारी थिंकिंग एक ही है, जो राम को लाए उनको लाएंगे, और पहली प्योरिटी मोदी है, तो हमारा वोट मोदी को जाएगा। और फिर भी हम 24 तारीख तक इंतजार करेंगे। अगर सब एक तरफ झुक गए तो फिर हम भी थोड़ा संघ को निर्देश मिले कि नहीं मिले कैलाश जी को जितवाना? नहीं, संघ की तरफ से स्पष्ट एक ही है कि आपको कैलाश जी को वोट देना, बीजेपी को देना, चिंबल को देना है बस। तो फिर संघ में भी खौफ रहता है कि रविंद्र भारी नहीं, कोई खौफ नहीं है। फिर भी रविंद्र का तब दबाव हाँ है, जो हालात दिख रहे हैं आज की स्थिति में दिख रहा है, लेकिन समय में सुधार हो जाएगा। नमस्कार, मैं भगवान आराम दौरीमन। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वीडियो को पूरा देखा, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करें। आपके गांव दौरीमना में हर दिन की भांति इस दिन फिर से मैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारत की जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के मैं यहाँ जनता की राय जानने के और युवा लोगों या सभी सोशल मीडिया दर्शकों को मैं ये जनता की राय बताने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ कि जनता क्या चाहती है, किसे जिताना चाहती है। मेरा ये कोई विषय नहीं है कि कौन मेरे जीते या किसको हराना, ये मेरा कोई विषय नहीं है, या किसी को बहकावा कर मेरे को वोट दिलवाना, ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहता। और मेरा उद्देश्य ये है कि जनता क्या चाहती है, जनता किसके पक्ष में। मैं ना कि किसी को ये चाहता कि कौन जीते या कौन हारे, ना अभी मेरा कोई विषय रहता कि कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते या कोई निर्दलीय जीते। जिसकी इच्छा है वो जीते, जनता जिसकी मन है उसको वोट दे। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनता किसे वोट देना चाहती है। हमारा प्रयास ये रहता है कि जनता किसे वोट करना चाहेगी इस बार। इसलिए ये हमारा दायित्व बनता है कि निष्पक्ष भाव से कि जनता को दिखाए कि जनता क्या चाहती है। और मैं ये प्रयास करता हूँ निष्पक्ष भाव से कि लोग किसको चाहते हैं। हाँ, हो सकता है आपको देखते हैं कि एक के बाद कभी स्क्रिप्ट आता है, तो ये नहीं है कि मैंने उसका लिया नहीं। विषय ये रहता है कि एक के बाद दूसरी दुकान पे जाते हैं, तो फिर लोगों को बीच में जाने का जो समय आवागमन का होता है वो समय को क्रॉप करते हैं, तो वो हो सकता है। मैं निष्पक्ष भाव से प्रत्येक दुकान से, ये नहीं है कि कोई अब मेरे पक्ष का जिसको मैं जानता था उसी का मैंने इंटरव्यू लिया, या जो नेता को जानते थे उसका इंटरव्यू लिया। मैं हर दुकान पर जाता हूँ, दुकान तो यहाँ स्थायी होती है, तो उस दुकान का इंटरव्यू करता हूँ। जो व्यापारी बंधु है उनका इंटरव्यू करता हूँ, जो लोग मिलते हैं उनका इंटरव्यू करता हूँ, उनके जो कस्टमर आते हैं या ग्राहक आते हैं उनका इंटरव्यू करता हूँ। तो देखते मैं एक के बाद एक यहाँ से जितने भी व्यापारी बंधु है या कस्टमर ग्राहक है उन सभी का मैं राय जानने का प्रयास करता रहूँगा। आप देखते रहें मेरे चैनल को, अगर जुड़े रहें। एक बार फिर से मेरे साथ में यहाँ सेठ बैठे हैं, यहाँ पे सेठ पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। लोकसभा में क्या लग रहा है इस बार? माहौल तो 2-3 तरफा है, अभी पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर ज़्यादा उम्मीद तो रविंदर सिंह भाटी की चल रही है। तो परफेक्ट कह रहे हो? परफेक्ट ही है, अभी लग तो ऐसा रहा है माहौल। और कैलाश जी भी हमारे मुख्य नेता है और उनकी भी अभी काफ़ी दिनों से बहुत ही अच्छी परिस्थिति बनी है। मतलब जीत तो समथिंग रविंदर सिंह भाटी और कैलाश चौधरी की साहब की होगी, ये तो फाइनल है। कोई दबाव में कह रहे हो? आज नहीं, दबाव तो हम किसी का रखते ही नहीं है, आज तक रखा ही नहीं किसी का दबाव। मैंने कोई आपको थोड़ी कहा पहले? नहीं साहब, आप कैसे कह सकते हो, आपको अधिकार नहीं है मेरे को दबाव। आपका परिचय जानना चाहूँ तो? मैं सुनसा राजपुरोहित धोरीमना, मैं प्रॉपर यहीं का निवासी हूँ और हमारे यहीं पर ही मूल निवास है और हम यहीं बीजेपी को वोट देते आते हैं और हम बीजेपी के कट्टर आदमी हैं। दुकानों पे मैं सभी यहाँ व्यापारियों से मिलवा रहा हूँ। अब की बार क्या विचार है? तो मेरे साथ यहाँ ई मित्र की दुकान है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, विद्वान हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा अब की बार लोकसभा में क्या स्थिति है? इसलिए बहुत अच्छी है। कौन जीतने वाला है? वो तो पहले कह नहीं सकते। अनुमान से फिर भी माहौल किसका लग रहा है? ग्राहक आते हैं तो वो क्या कहते हैं? ग्राहक तो अमित राम जी के बोलते हैं। उम्मीद है राम जीतेगा। हाँ, आपका परिचय देना चाहूँ तो? राकेश चौधरी। हाँ सर। मैं तो भीमथल। और कुछ कहना चाहूँ? बस। मैं आलम गौशाला धोरीमना के ट्रस्ट के अध्यक्ष ही हैं। मेरे साथ में मैं यहाँ लोकसभा के चुनाव को लेकर आया था। मैं अब की बार क्या विचार है जानने का, जहाँ यहाँ व्यापारी भी है। मैं यहाँ गौशाला के विषय को लेकर नहीं आया, मैं यहाँ एक वोटर्स के नाते आया था। अब की बार सेठा के विचार है? अब की बार भाई माहौल तो ऐसा बीजेपी का लग रहा है। मोदी के पीछे ही लोगों की धारणा है और लोग ज़्यादातर मोदी जी को ही चाहते हैं। लोग मोदी जी के पीछे? हाँ, मोदी जी के पीछे चाहते कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं अब की बार रविंदर सिंह भाटी का माहौल लग रहा है।
ऐसे वो बच्चों का और युवा वर्ग का मतलब माहौल बनाया हुआ है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है इसमें। कैलाश जी जीतेंगे कैलाश जीतेंगे। पक्का? कितने वोट से? कैसे? हम कितने वोट का देखो अनुमान नहीं है भैया, लेकिन जीतेंगे जरूर। आपने कई सालों से वोट दिया, आपका बहुत सा अनुभव है ऐसे राजनीति में, ऐसे चुनाव कई देखे होंगे, सबसे रोमांटिक चुनाव कौन से देखे आप? अभी ये चुनाव है रोमांटिक बन गया है, इसमें निर्दलीय के कारण ये जो सीट है हाई लेवल की हो गई है, मीडिया में भी इसका प्रचार ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो अभी पोजीशन बन रही है मोदी आने के बाद में बहुत बढ़िया बनी है। मोदी जी रैली के बाद में पोजीशन बदल गई, बदली है, परिस्थिति पूरी बदल गई। है। ठीक है, एक आपने 2014 में भी चुनाव देखा, दाता जसवंत सिंह लड़े, उधर से कर्नल सोनाराम जी लड़े और उधर से ये हरीश जी लड़े, उसमें और इसमें माहौल कैसा लग रहा है आपको? प्रभाव ज़्यादा किस करेगा? मतलब वो भी टक्कर थी और 3 जनों की, और ये भी अभी तीनों की टक्कर में चल रहा है, लेकिन उसमें तो निर्दलीय पीछे रह गए थे जसवंत सिंह, इसमें भी निर्दलीय का नंबर नहीं लगेगा। पूरा विश्वास करते हैं, पूरा विश्वास। धन्यवाद। हाँ वो भी है, वो भी है, लेकिन अब सबसे बड़ा कैलाश जी पर भी ये है कि उनको उनकी जाति वाले कितने वोट देते हैं, क्योंकि बाकी वालों का वोट मिल जाएगा, लेकिन जाति वाले अगर सपोर्ट कर दिया तो कैलाश जी निकल जाएंगे। उनके उम्मीदवार राम जी चौधरी और खड़े हो रखे हैं। तो वही बात है, अब उनका जाटों में ये चल रहा है कि उम्मीदवार राम को वोट दे, अगर वो वापस पिछली साल की तरह इस बार भी कैलाश जी को उन्होंने समर्थन दे दिया तो बाकी जातों वाला के भी वोट आ जाएगा। 23 तारीख तक स्पष्ट हो जाएगा क्या करना है, 23 तारीख तक लगभग स्पष्ट हो जाएगा। आप लोग एक बार फिर मोदी सरकार। पर्ची जाना चाहूँगा। परिचय हमारा नाम जगदीश है, खेती बाड़ी करा, बूथ लुखू। कैलाश जी जीतेंगे 100%। आप चौधरी? चौधरी कैलाश जी के पक्ष में? पक्ष में। मेरे साथ में सेठ खड़े हैं, सेठों के पास में दुकान है, थोड़ा क्वालिटी के हिसाब से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने यहाँ थोड़ा बाहर बुला के सेठों का एक इंटरव्यू करने की इच्छा रखी, तो सेठों ने हमें समय दिया। सेठों अब की बार लोकसभा में क्या विचार लग रहा है? इस बार अभी का हालात है वो तो थोड़ा कठिन है, फिर भी हमारी इच्छा है कैलाश जी जीते और कैलाश जी जीतेंगे। हालात कठिन कैसे? कठिन तो अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, रविंदर सिंह भाटी के आने के बाद में जाटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, तो दूसरी जातें भी रविंदर सिंह के फेवर में बोल रही है। अब लेकिन कल मोदी जी के आने के बाद ऐसा लगता है कि अगर जाटों का समर्थन कैलाश जी को मिल गया तो कैलाश जी विजय हो जाएंगे, और नहीं मिला तो मुश्किल है। लोग तो कह रहे हैं उम्मीदवार राम जी भी तो खड़े हो रहे हैं। उम्मीदवार राम जी भले है, अगर जाटों का एक तरफा रहे तो बाकी वाले जाति है वो भी एक तरफा हो जाएगी, टक्कर दोनों में रहेगी। तीसरा तो करेगी अब आज के हालात में तो तीनों बराबर है, लेकिन 23 तारीख के बाद में स्पष्ट हो जाएगा कौन है सही। टक्कर किस किस के अनुमान से? आज के हिसाब से तो हम तो यही मानते हैं कि कैलाश जी और रविंदर आगे है। आगे कौन है टॉप में? अभी रविंदर है। रविंद्र टॉप में। संघ वाले भी ऐसे मानते हैं? संघ वाले मानते नहीं है, लेकिन जो धरातल पर दिखता है उसको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन हम आरएसएस से जुड़े हुए, हमारी थिंकिंग एक ही है, जो राम को लाए उनको लाएंगे, और पहली प्योरिटी मोदी है, तो हमारा वोट मोदी को जाएगा। और फिर भी हम 24 तारीख तक इंतजार करेंगे, अगर सब एक तरफ झुक गए तो फिर हम भी थोड़ा संघ को निर्देश मिले कि नहीं मिले कैलाश जी को जितवाना है? नहीं, संघ की तरफ से स्पष्ट एक ही है कि आपको कैलाश जी को वोट देना, बीजेपी को देना, सिंबल को देना है बस। तो फिर संघ में भी खौफ रहता है कि अब रविंद्र भारी नहीं, खौफ कोई खौफ नहीं है। फिर भी रविंद्र का तब दबाव हाँ है, जो हालात दिख रहे हैं आज की स्थिति में दिख रहा है, लेकिन समय में सुधार हो जाएगा। कैलाश जी कमी कहाँ रही आपको लग रहा है? कैलाश जी की कोई कमी नहीं रही है। कैलाश जी ने जो लोकसभा का दायरा होता है वो विकास हुआ है। आज से पहले कर्नल साहब थे, मानवेंद्र सिंह थे, उस टाइम पे इतना विकास नहीं हुआ जितना अभी विकास हुआ है। अभी के विकास में आपको बता देता हूँ, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बालोतर में रेलवे स्टेशन बन रहा है, कई बड़े बड़े हाईवे हुए हैं, और ये बाजरा वाला भी हुआ है, विकास हुआ है। लेकिन लोगों के एक दिमाग में एक ऐसा सेट हो जाता है कि पिछली बार वही सेट हुआ था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से वैर नहीं। इसी प्रकार ये लोगों के एक माइंड में सेट हो गया है। बाकी ऐसी कोई कैलाश जी की गलती नहीं है, बस एक पार्टी ने गलती कर दी कि टिकट थोड़ा जल्दी दे दी, तो उसकी लोगों में वो अहमियत ख़त्म कर दी है। अगर थोड़ी सी टिकट लेट देते ना तो एक जिज्ञासा रहती, किसको टिकट देंगे, किसको देंगे। मांगने वाले ज़्यादा लोग दिखे, प्रभाव पड़ा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि टिकट के दावेदार तो कैलाश जी एक ही थे, लेकिन ये है कि जल्दी देने से लोगों में वो जिज्ञासा ख़त्म हो गई कि भाई ठीक है। बाकी अगर ये टिकट 3 दिन या 5 दिन पहले दे देते नहीं तो वो जिज्ञासा रहती कि हाँ भाई कैलाश जी आई बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। बता सकते, बाकी कैलाश जी जीत जाएंगे। माहौल कुछ बदला है? माहौल बदली है बरसात आने की वजह से? बरसात आने से हवा जरूर बदली है, और कैलाश जी 50,000 प्लस वोटों से जीत रहे हैं आज की तारीख। हवा बदली है बरसात की वजह से? बदली है। आपका दिनेश जी, अरे सॉरी, आपका विष्णु जी क्या हालात है? कैलाश जी निकल रहे हैं। पक्की बात? पक्की। कोई दबाव से करे, आजादी से करे? आजादी से। मैंने कोई दबाव थोड़ा बनाया आपको? हम तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, मोदी भक्त हो? मोदी भक्त हैं हम। ठीक है, धन्यवाद।